हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो। और बेटा आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत ही सुपर्ब चल रही हो फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेटा आज के इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले बेटा कि वो क्या स्ट्रैटेजीज है, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो क्या फॉर्मेट है जिसमें आपको अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को रिवाइज करना है सो दैट आप पेपर में आराम से 80 प्लस मार्क्स स्कोर पर, मतलब हमारा जो एम है वो है 80 प्लस मार्क को स्कोर करना। और कैसे आप इजीली 80 प्लस मार्क के टारगेट को अचीव कर पाएंगे, वो क्या स्ट्रैटेजीज है जो आपको हेल्प करेंगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपके सामने बेटा सारे चैप्टर्स के पूरे पूरे जो है वेटेज बता दिए हैं और हर एक चैप्टर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इन चैप्टर्स को मैं वेरियस एस्पेक्ट्स में मेजर करूंगा। ऑब्वियसली पेपर में 80 प्लस स्कोर करने के लिए मैं इनको वेटेज की कैटेगरी में डिवीजन करूंगा। चैप्टर कितना लंबा है, चैप्टर कितना कॉम्प्लेक्स है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट आते हैं या ट्रिकी आते हैं लैंग्वेज करके, हर बेसिस पे कंपेयर करने के बाद मैं आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी दूंगा कि ऐसे ऐसे आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप जो है अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं और कौन से वो चैप्टर्स है जिनमें आप थोड़ा कम फोकस करिए क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेकर आपको कम मार्क्स देंगे। तो सारे हर बेसिस पे कंपेयर करके मैं एक एनालिसिस बनाऊंगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लेते। आपका जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी और हमारा जो एम है वो मैंने बहुत ही रियलिस्टिक सा लिया है, कोई अनरियलिस्टिक एम नहीं लिया मैंने, रियलिस्टिक सा एम है विच इज 80 मार्क्स से हमें प्लस स्कोर करना है। अब यहां पे बेटा हमारे जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 10 यूनिट्स में बोल सकता हूं। एक एक करके मैं यूनिट को उठाऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 1। अब ये जो आपकी यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है बेटा, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स और इसको मैं डाल रहा हूं ए कैटेगरी के अंदर। सर व्हाई इट इज ए कैटेगरी? बेटा ए कैटेगरी में डालने का रीजन ये है कि चैप्टर बहुत ही छोटा है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है एंड चैप्टर जो है उसमें से क्वेश्चन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, कोई लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट कर देंगे एंड नोट्स अच्छे से प्रॉपर्ली बना के एक बार पढ़ लेंगे तो आपके 5 मार्क्स फॉर श्योर है ही है। आफ्टर दैट आपका जो है आता है चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वेटेज जो है वो है 10 मार्क्स। अब ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये भी मैं कैटेगरी ए में डालूंगा जो आप करिएगा। मैं पहले कैटेगरी ए वाले पॉइंट्स बता रहा हूं, ये भी कैटेगरी ए में है क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई हमने 11th क्लास में पढ़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत प्रेडिक्टेबल आते हैं। डिमांड से इलास्टिसिटी आएगी, चेंज आएगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ डिमांड आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आप पढ़ोगे तो आप स्कोर कर दोगे 10 मार्क्स। आपको लैंग्वेज में ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 आपका ए कैटेगरी का है, पहले करिएगा। चैप्टर नंबर 2 भी आपका ए कैटेगरी का है, इसे उसके बाद करिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है बेटा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, पेपर में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के नाम से आएगा। अगेन दिस इज ऑफ 10 मार्क्स एंड इसको भी मैं कैटेगरी ए में ही डालूंगा। जब अपनी रिवीजन करे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों लाइन से निपटाएगा क्योंकि चैप्टर 3 भी बेटा बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और कम एफर्ट्स में आपके ठीक ठाक मार्क्स बन जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 4 को स्किप करते हुए, अभी क्योंकि मैं कैटेगरी ए की बात कर रहा हूं, आप आइए चैप्टर नंबर 5 पे विच इज बिजनेस साइकिल। अगेन कैटेगरी ए का क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स मेरे को फ्री के लगते हैं। गिनती अगर आप प्रॉपर मेरे नोट्स देखोगे जो चैनल पे वन शॉट अपलोडेड है भाई, गिनती के 5 से 6 पेजेस में पूरा चैप्टर मैंने नोट्स में बता दिया। अगर आपने वो नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ ली है तो आपके पेपर में 5 मार्क्स 110% डन है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सॉर्टेड थियोरेटिकल चैप्टर है। एक बार आपने नोट्स बना लिए, 3-4 बार नोट्स की रीडिंग कर दी, 5 नंबर आपके डन है। लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैटेगरी ए में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ये हमारे कैटेगरी ए में हो गए। उसके बाद अगला जो लास्ट कैटेगरी ए का चैप्टर है बेटा, वो जो है वो आता है चैप्टर नंबर 6 विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग
एंड केन्जियन थ्योरी जो एडीएस अप्रोच है, और ये बेटा 15 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। इसे ए क्या बेटा, इसे मैं ए प्लस कैटेगरी में डालूंगा। पहला, नेशनल इनकम आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है। दूसरा, नेशनल इनकम थ्योरेटिकल थोड़ा है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसमें, काफी पार्ट, मेजॉरिटी पार्ट न्यूमेरिकल है। तीसरी बात बेटा, चैप्टर के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, इतने हलवे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा इस चैप्टर में से, मैं क्या बताऊं। तो 15 मार्क्स में से, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में मुझे पता है मेरे बच्चे ने बोला था कि सर नेशनल इनकम के 15 में से 15 क्वेश्चन सही है। इतना जेन्युइनली बता रहा हूं, इतना बेसिक लेवल वो नेशनल इनकम में पूछ रहे हैं, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थ्योरेटिकल इतना कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और 15 नंबर है सिर्फ इसके। अगर आप इसका चैनल पे देखोगे, वन शॉट भी अपलोडेड है, 7 लेक्चर्स में मैंने पूरा यूनिट कंप्लीट कराया है, अच्छे से एकदम डीप नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो 15 मार्क्स आपका डन हो जाएगा इनसे। तो ये जो है, ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊं, तो ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर आ गए बेटा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6, ये सारे बेटा ए कैटेगरी के सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी आप रिवीजन करने बैठो, पहले ट्राई करिएगा कि इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले निपटाओ, क्योंकि मार्क्स आपको पक्का आके देंगे। इजी है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड हो जाएगा। जब आप एक बार पढ़ोगे और आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे स्कैनर के मॉड्यूल के, तो एक ही बारी में फट आप सॉल्व कर दोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होगा। और एक बार इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो जो टेक्निकल चैप्टर्स है उनमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब आते हैं कैटेगरी बी की बात। बेटा कैटेगरी बी में मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो कैटेगरी बी में क्या था। कैटेगरी बी में सबसे पहली चीज जो आप मार्क कर लो, जो मेरे को लगता है बेटा बच्चे ना थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये 10 नंबर का सबसे इजी तरीका, और वो है चैप्टर नंबर 10 विच इज इंडियन इकोनॉमी। बेटा ये मेरा कैटेगरी बी का रहने वाला है, और इसको मैं कैटेगरी बी क्यों बोलता हूं, पहले देखो, अगर आप नोटिस करो 7, 8, 9, 10, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ये 10 मार्क्स के ईच चैप्टर है। हर चैप्टर 10 मार्क्स की वेटेज का है, अगर आप नोटिस करो। अब इसको पढ़ने का ना एक स्पेशल तरीका है बेटा। पहले मैं इन चारों की वैसे बात करो, ये चैप्टर इतने ज्यादा थ्योरेटिकल है कि अगर आप इनको पढ़ने बैठे तो बेटा आप इनमें फंस जाओगे। अगर आप बुक में लेके बैठ गए ना कि बुक की रीडिंग करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली प्रॉब्लम आएगी। आप कहोगे सर ये याद कैसे होगा इतना सारा थ्योरेटिकल। तो इसको पढ़ने का एक स्पेशल तरीका है। अब तरीका क्या है, पहली बात, ये चारों चैप्टर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए पेन पॉइंट है, तभी मैंने पेन पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट बोला हुआ है, क्योंकि हार्डकोर थ्योरी टॉपिक है, इनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा बहुत चलो मनी मार्केट में आ भी जाएगा, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, सब कुछ मनी मार्केट में थोड़े बहुत को छोड़ के। अब पढ़ना कैसे है बेटा, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पे लेक्चर्स देखोगे तो हर चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमी, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, हर चैप्टर का मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स। अगर ये चैप्टर चारों आप बुक से करने बैठे तो बेटा आप ये कर ही नहीं पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा। सबसे पहले आप इसके खुद सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर आप बना पा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो प्लेलिस्ट पे आप देखोगे लेक्चर्स है इंडियन इकोनॉमी के, बहुत टॉप नॉच नोट्स बना रखे हैं। मतलब अगर आपने वो नोट्स कर लिया, आपको उसके अलावा कोई चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इंडियन इकोनॉमी बता रहा हूं, ठीक है। बाकी मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों के भी हैंड रिटन नोट्स है। तो आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली, सुंदर, और इसको 3, 4, 5 बार गो थ्रू करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीस 4 चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी स्पेशली। आप रट्टा नहीं लगा सकते, इसमें रट्टा ही नहीं, आपको बस 3, 4, 5 बार गो थ्रू करना है, सो दैट आपको अच्छे से एक बार रिटेन हो जाए, और जब क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछेगा तो आपको अपने आप आंसर क्लिक हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस पॉलिसी में, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आया था बताओ, तो ये बताना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत सारे पॉइंट थे। लेकिन अगर एमसीक्यू आएगा ना कि एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं था, तो आप उस एक ऑड वन आउट को इजीली अलग से कर सकते हो। ये पॉइंट है। तो आपको रट्टा नहीं लगाना कुछ भी, क्योंकि भाई इतना थ्योरी आप कैसे याद करोगे। इन चारों को पेन पॉइंट है, याद रखिएगा बेटा। हार्डकोर थ्योरी टॉपिक्स है, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। ऑल चैप्टर विद नोट्स आर अपलोडेड मेरे चैनल पे, और रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम्स। आई रिपीट, लर्न नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू करना है। अच्छा, वापस आते कैटेगरी में। तो बी कैटेगरी इज सुपर इंपॉर्टेंट, विच इज इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आप इसको डाल लो बेटा, 10 नंबर का चैप्टर है। मान लो 10-15 पेजेस है नोट्स के, 10 पेजेस में आ जाएगा, 10 या 12 पेजेस में जो मेरे नोट्स है। अगर आपने 10 पेजेस पढ़े हैं तो खत्म बेटा, चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है।
सीधा उठ के क्वेश्चन आएंगे, उठ के क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इस पॉलिसी में कौन सा पॉइंट नहीं था, इस पॉलिसी में कौन सा पॉइंट था, समझ आ रही बात? तो डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, अगर आपने नोट्स बना रखे प्रॉपर्ली। तो इसको मैं कैटेगरी बी में डालूंगा, 10 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। अगला जो चैप्टर में डालूंगा बेटा कैटेगरी बी में ही, वो इसको रखूंगा विच इज चैप्टर नंबर 4, जो आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर है। बेटा देखो 12 से 15 नंबर का चैप्टर है, इसको भी बी कैटेगरी में डाल दे, ठीक है। 12 से 15 नंबर का चैप्टर है और ये चैप्टर ना मॉडरेट है। अगर पेपर में एग्जामिनर चाहे तो इसे बहुत टेक्निकल भी बना सकता है और सिंपल भी बना सकता है, और वो मॉडरेट रखता है। मतलब 15, अगर 12-15 मान लो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 5 से 7 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रखे हैं। जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के जो फीचर्स है उन पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ऐसी मार्केट जहां पे ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होता है, स्पॉट मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती है, अनरेगुलेटेड मार्केट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ 5 से 7 क्वेश्चन वो पर्टिकुलरली प्रिसाइज पूछ सकता है, किस पे सर? जो टेक्निकलिटी पे बेस्ड होंगे, कर्व्स पे, ग्राफ्स पे बेस्ड होंगे। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर आपको पता होगा काफी सारे कर्व्स एंड ग्राफ्स इसमें बने हैं जो काफी बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तभी मैंने कैटेगरी में डाला है। 12 to 5 मार्क्स का चैप्टर है, बट अगेन अगर आप पढ़ने बैठे और आपको कर्व्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपको मजा आता है कर्व्स पढ़ने में, तो आपके लिए चैप्टर इजी होने वाला है। तो कैटेगरी बी में मैं डालूंगा क्या, आपका इंडियन इकोनॉमी पहले, सेकंड में कैटेगरी डालूंगा मार्केट वाला चैप्टर, और थर्ड जो मैं कैटेगरी डालूंगा बेटा वो रहने वाला है मनी मार्केट। ये भी कैटेगरी बी का ही है, अगेन 10 मार्क्स का चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी की तरह, और ठीक है थ्योरेटिकल है लेकिन छोटा चैप्टर है, कंपेरेटिवली इजीली है, पढ़ लोगे आप। पेपर में जब आता है थोड़ा सा कभी कभार टेक्निकल भी दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ये कैटेगरी बी में आया। और लास्ट जो बेटा कैटेगरी सी है, दैट इज व्हाट, ये आपका पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये मैं बोलूंगा आप कैटेगरी सी में रखिएगा। जब लास्ट में पढ़ रहे हो इन्हें लास्ट में पढ़िएगा। इन सबको क्लियर करने के बाद सर क्यों, पहले दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के, दोनों चैप्टर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है पूरे सिलेबस के, और दोनों के दोनों यूनिट एकदम हार्डकोर थ्योरीज है बेटा, लेजिड थ्योरीज है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थ्योरी है। मतलब आप देखोगे थ्योरी थ्योरी थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ग्राफ्स नहीं, सिर्फ लेजिड थ्योरी है। तो बच्चे थोड़ा सा इसको पढ़ने में डिमोटिवेट होते हैं। तभी आई रिकमेंड कि आप पहले इन कैटेगरी ए वालों को पढ़िएगा, ये डन होते ही फिर आप कैटेगरी बी पे जाइएगा, और ये खत्म होते हैं फिर आप कैटेगरी सी पे जाइएगा। कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर रखे जो ज्यादा स्कोरिंग है, कंपैरेटिवली साइज में छोटे हैं, और कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी पे कम बेस्ड है, और पेपर में इजी क्वेश्चन बनता है। कैटेगरी इज मॉडरेट, और कैटेगरी सी जो है वो ज्यादा लेंदी है, वेटेज में मॉडरेट या कम बोलो, और लेजिड थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस है। अगर आप गिनती के देखो स्ट्रैटेजिकली चलो, अगर 80 प्लस तो ये टारगेट हो गया। अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलते हुए इन दोनों चैप्टर को छोड़ दो एक टाइम के लिए, मान लो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हो, आपने पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ दिया जो कि बहुत बड़ा बर्डन है, अब भाई 20 नंबर गए, 80 मार्क्स तो आपके हाथ में है। अगर आप 8 चैप्टर भी पढ़ते हो बेटा, 80 मार्क्स आपके हाथ में है। 80 में से अगर आप ऑन एन एवरेज करते हुए 70 भी ले आते हो, दैट इज अ गुड स्कोर। ऑल्दो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा अपने बच्चों को कि आप छोड़ दो, भाई मैंने सब कुछ पढ़ाया, आपको सब कुछ पढ़ना है, और ये भी इजी है, ऐसे कुछ नहीं है, बस नोट्स होने चाहिए आपके पास अच्छे। बट अगर आप इन दोनों को छोड़ते भी आपको पेन लग रहा है कि सर जल्दी है, सर हटाओ से, बेटा 80 मार्क्स में से भी अगर आप ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए 70 ले आते हो, इको में 70 से गुड स्कोर, ठीक है। बाकी आप छोड़िएगा कुछ मत, सब कुछ करेगा। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये एनालिसिस काम आए। एबीसी एनालिसिस मैंने आपके लिए बनाया है, और इसके अलावा और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई और एनालिसिस चाहिए, कुछ और से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, बाय बाय, टाटा।